कविशाला में आप सभी का स्वागत है। किताबें, कहानियां, कविताएं एक ऐसा माध्यम होती हैं जो किसी भी जिंदगी के लिए अच्छाइयां हो, बुराइयां हो, उनको परिवर्तित कर सकती हैं। किसी भी आप अपने जो अंदर के विचार होते हैं, अंदर के जो भावनाएं होती हैं, उनको संतुलित रखने का सबसे अच्छा माध्यम होती है, मुझे लगता है, कविताएं। कविशाला का एक प्रयास हमेशा से रहता है कि कविताएं किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी विधा की हो, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी प्रक्रिया में जो हमारा एक प्रयास है कविशाला बुक्स, जिसके अंदर हम कविशाला के जो लेखक हैं, कविशाला की वेबसाइट में, कविशाला के ऐप में जो लोग लिखते हैं, प्रयास रहता है कि उनको फिजिकल बुक के फॉर्मेट में हम प्रकाशित कर सकें। हर महीने हमारा प्रयास रहता है कि हम हर 2 से 3 लेखकों को प्रकाशित करें, उनकी कविताएं किताबों के माध्यम से और लोगों तक पहुंचे जो लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए नहीं है। मैं आज एक किताब पे परिचर्चा करना चाहता हूं जिसका नाम है संदेश प्रेम का। काव्य संग्रह है ये प्रतिमा सिंह ने लिखा है। प्रतिमा सिंह सिंगापुर में रहती हैं और एक हिंदी को दूसरे देश में भारत से निकल के वहाँ पे बढ़ावा दे रही हैं। एक प्राध्यापक हैं, वहाँ पे पढ़ा रही हैं हिंदी को, और दूसरे बच्चों के जरिए, दूसरे देश के स्टूडेंट्स के जरिए हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उससे अच्छा काम यह है कि उन्होंने अपनी कविताओं का संकलन कविशाला के साथ प्रकाशित किया है जिसका नाम है संदेश प्रेम का। जिंदगी के हर मोड़ को टच करती हुई इसमें कविता होगी, हर पड़ाव को छूती हुई कविता होगी। आप सुख में हैं, आप दुख में हैं, आप भक्ति में हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप अपने आप को इनकी कविताओं के माध्यम से बोल सकते हैं कि ये कविता मेरे लिए लिखी गई है, ऐसा आप कनेक्ट करेंगे इनकी कविताओं से। प्रतिमा सिंह अपने बारे में खुद लिखती हैं कि मुझे किसी विधा का ज्ञान नहीं है, आता छंद और अरकान नहीं, सिर्फ भावनाओं का समंदर है, कुछ लफ्जों भर का उफान नहीं, आप गोता अवश्य लगाना गुंजाइश है, गहराई में मिलेंगे नायाब मोती कहीं कहीं। तो इस किताब में आप गोता लगाइए, इस किताब को पढ़िए, इस किताब की कविताओं को पढ़िए, इस किताब की जो प्रस्तावना है, शुभकामना संदेश है, देश के अलग अलग हिंदी में काम कर रहे जो प्राध्यापक हैं, बड़े बड़े अध्यापक हैं, उन्होंने जो साहित्य के लिए अलग अलग माध्यमों से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस कविता में भूमिका लिखी है। तो उस किताब को उन लोगों ने सराहा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस किताब की कविताएं पढ़ेंगे तो अपनी जिंदगी से जोड़ पाएंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे। इस किताब की मैं कविता आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो पेज नंबर 70 पे है, रोशनी बिखरनी चाहिए, जिसका टाइटल है। कविता इस प्रकार है कि हर मोड़ पर अनेकों मुखौटे पहने खड़ा है आदमी, सत्य की अग्नि से झूठ की परत पिघलनी चाहिए, नफरतों का सिलसिला मिट जाए इस जहां से, प्रेम रस में डूब दिल की गली निखरनी चाहिए, छुपाने दबाने मुंह मोड़ने से बात बिगड़ती है सदा, सच की महक अब हर ओर बिखरनी चाहिए, पैसों की अंधी दौड़ में मानव रोबोट बनता जा रहा, रुक कर कहीं सांस ले जरा संवेदना उमड़नी चाहिए, मुसीबतों की कड़कती धूप अब तो ढलनी चाहिए, अनुभव की शीतल बयार हर ओर चलनी चाहिए, अभी फकत सच की ठंडी हवाएं शुरू हुई हैं बहनी, जरूरत है कि झूठ की अब नींव हिलनी चाहिए, सच की रोशनी टिमटिमा रही बस कुछ ही आंखों में, रोशनी कितनी भी कहीं भी हो पर ये लौ जलनी चाहिए, अब और ना हो कलुषित प्रकृति की मासूम प्रतिमा, प्रेम के समंदर में धरा की स्वच्छ छवि उभरनी चाहिए, हर ओर रोशनी बिखरनी चाहिए, रोशनी बिखरनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की कविता थी। इस किताब को पढ़िए। आप इस किताब को कविशाला स्टोर से, कविशाला के किसी भी माध्यम से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और पढ़ने के बाद अपनी प्रक्रिया जरूर बताइए, प्रक्रिया जरूर दीजिए, आपको ये किताब कैसी लगी। धन्यवाद।